Good morning students, welcome to Shiva Academy. Myself Yashanvi Agarwal with the new topic that deal with anticipatory bail. बेटा इस वीडियो से पहले आप हमारे दो वीडियो बनाई है सेक्शन 436 एंड 437 जो कि हमारा डील करता है बेलेबल ऑफेंस में हम कब बेल ले सकते हैं, नॉन बेलेबल में कब बेल ले सकते हैं। तो आपको हमारे आई बटन पे उसके लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने जो सेक्शन 406 में जो बेलेबल ऑफेंस पे बनाई है उससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स मीनिंग वगैरह भी बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है। तो अगर एंटिसिपेटरी से क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो उससे पहले ये भी मेंशन कीजिए, वो आपको हर एक बेल के क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब हमारा है सेक्शन 438 जो कि हमारा क्या कहता है, एंटिसिपेटरी बेल, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट। मतलब एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, अग्रिम जमानत, जो कि हमारा क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है तो वो उस कंडीशन में कैसे बेल ले सकता है। मैं आपको बता दूं कि एंटिसिपेटरी बेल पहले यूपी में नहीं थी लेकिन अब है। सेक्शन 438 सब क्लोज 1 में ये कहता है व्हेन एनी पर्सन बिलीव दैट ही मे बी अरेस्ट इन नॉन बेलेबल ऑफेंस देन ही मे अप्लाई इन सेशन हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 438 फॉर बेल इफ कोर्ट थिंक्स फिट मे पास एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर मतलब लिमिटेड टाइम फॉर एंटिसिपेटरी बेल। कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पर कि अगर कोई भी एक्यूज पर्सन है या एक्यूज है या नहीं है, यहाँ पर एक्यूज वर्ड यूज़ नहीं किया इसलिए, कोई भी पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो वो हाई कोर्ट से या फिर सेशन से जाकर हमारी एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है। अपनी जो कोर्ट है अगर उसको सही लगता है तो वो उसको इंटरिम ऑर्डर पास कर देगी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए एंटिसिपेटरी बेल पे छोड़ देगी। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फ्लोइंग फैक्टर्स, जो कोर्ट है हमारी वो कब देगी बेल, अगर ये वाले जो फैक्टर्स हैं हमारे 4 फैक्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के बाद। वो क्या है, नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस का नेचर कैसा था, जो अपराध हुआ उसका नेचर कैसा था, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल कैसा था, क्राइम हिस्ट्री स्पेशली इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो ये पर्सन है कि ऐसा तो नहीं कि उसने बहुत सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस कर रखे हैं पहले भी, पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केप, ऐसा तो नहीं कि वो अग्रिम जमानत लेकर एंटिसिपेटरी बेल लेकर यहाँ से भाग जाएगा। मेलाफाइड अरेस्ट, जो मेलाफाइड अरेस्ट है ऐसा तो नहीं कि मतलब बोनाफाइड अरेस्ट हो, मेलाफाइड नहीं हो कि उसको जानबूझ के अरेस्ट किया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है जो हमारा मैजिस्ट्रेट है वो चेक करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा, कंसिडरेशन करेगा इन पॉइंट्स का, उसके बाद वो एंट्री ऑर्डर पास करेगा। मतलब सेक्शन 438 का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है तो वो एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है, और एंटिसिपेटरी बेल प्रदान करने का हक सिर्फ किसे है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका, व्हेन हाई कोर्ट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल ओपन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कहने का मतलब ये है यहाँ पर एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर कोई पर्सन है उसको ऐसा लगता है, वो कोई पर्सन है उसने एंटिसिपेटरी बेल लेनी चाहिए, हाई कोर्ट ने दी नहीं, रिजेक्ट कर दी, तो उस कंडीशन में जो हमारा पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है वो अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को विदाउट वारंट। अब इसका 1A क्या कहता है, इफ़ एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर पास्ड, अगर एंटिसिपेटरी हमने कहा कि अगर नहीं हुआ पास्ड तो हमारी जो पुलिस ऑफिसर है वो उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी, लेकिन अगर हो गया पास तो उसमें कॉपी किसे जाएगी, एक तो SP को जाएगी हमारी, ठीक है, और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जाएगी। और एंटिसिपेटरी बेल हमारी ये बात ध्यान रखने वाली है मिनिमम 7 डेज़ की मिलती है, ठीक है, विद अ व्यू टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसलिए जाती है जिससे कि वो केस की तैयारी कर ले। सेक्शन अब 1B क्या कहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में अप्लाई इन कोर्ट मेड ऑर्डर फॉर इट फॉर प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जब वो केस चलेगा रेगुलर कोर्ट में तो वो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड मांगेगा, ऑर्डर करेगा कि प्रेजेंस हो एक्यूज्ड की, चाहे वो बेल पे है या नहीं है।
सेक्शन 438 का 2 जो है ये कहता है, सब क्लोज 2, कोर्ट में अप्लाई कंडीशन एक्सेप्ट अरेस्ट। कोर्ट जो है वो अरेस्ट, ये कहते हैं कि इस पर्सन को अरेस्ट मत करिए, लेकिन ये कंडीशन जो है अप्लाई होंगी उस पर्सन में। बी अवेलेबल, आंसर द पुलिस आस्क्स टू हिम। जब उसका ट्रायल चल रहा हो, ये नहीं कि वो बेल पे है तो वो अपने ट्रायल में आएगा, नहीं आएगा, वो अवेलेबल रहेगा ट्रायल के टाइम पे, और जो भी पुलिस वाले उससे क्वेश्चन पूछेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वो उसके सही जवाब देगा, मतलब कि पुलिस की हेल्प करेगा, किसमें, इन्वेस्टिगेशन में। नो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस टू एब्स्ट्रैक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और कोई थ्रेट नहीं करेगा, इंड्यूसमेंट उकसाएगा नहीं, थ्रेट नहीं करेगा, प्रॉमिस करेगा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नोट गोइंग आउट ऑफ इंडिया विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, बिना परमिशन लिए कोर्ट की वो आउट ऑफ इंडिया से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। कौन, जिसने एंटिसिपेटरी बेल ली है। अदर कंडीशन कोर्ट में थिंक फिट फॉर सेक्शन 437, अगर कोई कंडीशन मतलब कि जिसे जो कंडीशन कोर्ट को फिट लगती हैं वो उस पर लगा सकता है। सेक्शन 438 का क्लोज 3, आफ्टर इट नोट रिसीव्ड एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर ही इज़ अरेस्टेड और ऑलरेडी इन पुलिस कस्टडी, अगर वो ऑलरेडी अरेस्टेड है या फिर पुलिस कस्टडी में है, शैल बी रिलीज ऑन बेल बॉन्ड ड्यू टू द एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर। अगर मतलब हमने क्या कहा, हमने 1B में ये कहा कि वो जो है ऑर्डर जब पास करेगा, एक जो कॉपी है हमारी उसके पास जाएगी SP के पास, और एक जाएगी हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील के पास। अगर कॉपी जाने में लेट हो गया पुलिस कस्टडी में तो वो फिर गिरफ्तार कर लेगी उस टाइम पर, जब उसको कॉपी मिल जाएगी तो वो उसको छोड़ देगी। कुछ हम केस स्टडी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉज हैं आपके। DR नायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1989। It was held that if a person files an application for anticipatory bail and it is rejected by the session court, this will not put the bar over the person filing the petitions to approach high court, but if the person first approached the high court and the petition filed by him gets rejected, then the cannot approach the session court for filing the petition on the same ground। कितनी इम्पोर्टेंट बात कही है। इस कोर्ट में ये कहा गया है, इस केस में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन जिसको लगता है वो गिरफ्तार होने वाला है, तो हमने क्या कहा, वो बेल कहाँ से, एंटिसिपेटरी बेल कहाँ से लेगा, सेशन से या हाई कोर्ट से। तो अगर वो हाई कोर्ट गया, पहले वो पर्सन हाई कोर्ट गया अपनी बेल लेने, हाई कोर्ट ने अगर रिजेक्ट कर दी तो वो सेशन में अप्लाई नहीं कर सकता कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो। लेकिन अगर वो सेशन गया पहले और सेशन रिजेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में हाई कोर्ट वो जा सकता है। एक हमारी जो कमेटी बनी थी, मालीनाथ कमेटी रिपोर्ट, इसमें क्या था, माली मत कमेटी गेव इट्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। दे स्टेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 इज ऑफन मिसयूज्ड बाय द पीपल, सच मिसयूज ऑफ प्रोविजन इज इलीगल। द कमेटी आफ्टर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड 2 कंडीशन और रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिटेनिंग द प्रोविजन। इस मालीनाथ कमेटी जो बनी थी उसने ये बताया था कि जो इस सेक्शन का 438 सेक्शन का कई बार मिसयूज़ होता है, और इसका मिसयूज़ करना बहुत ज़्यादा इलीगल होता है, मिसयूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लोग इस सेक्शन का। अब इसमें 2 कंडीशन बताई है इन्होंने। बिफोर ग्रांटिंग द एंटिसिपेटरी बेल द कोर्ट शैल हियर द पब्लिक और द गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या गवर्नमेंट को सुनना, वो कोर्ट को सुनना चाहिए एंटिसिपेटरी बेल देने से पहले। इन्होंने जो इलीगल है, जो मिसयूज़ है, इसे रोकने के लिए 2 कंडीशन बताई है। पहली ये कंडीशन बताई है कि गवर्नमेंट वकील को सुनना चाहिए एंटिसिपेटरी बेल प्रदान करने से पहले। दूसरी कंडीशन, व्हेन अ पर्सन फाइल्स अ पिटीशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इट मस्ट बी हियर्ड बाय अ कोर्ट हैविंग कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। जो एंटिसिपेटरी बेल की जो पिटीशन है वो किसके द्वारा सुननी चाहिए, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन के द्वारा सुननी चाहिए। हम इसमें एक और केस लॉ के बारे में बात करते हैं, गुरुबख्श सिंह वर्सेस सिपाही केस।
इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर एंड इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। हमारा एंटिसिपेटरी बिल जो है हमारी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करती है। ये हम अब अपने राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते। अगर उनकी मर्ज़ी है तो देगी, अगर उनकी मर्ज़ी है तो नहीं देगी। अब हम इसमें आपको बताते हैं डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल। हमने आपको बताया एंटिसिपेटरी बेल तो हमारी सेक्शन 438 में है, जो कि हमने अभी पढ़ी कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होने वाला है तो वो कब बेल ले सकता है। अब रेगुलर बेल जो है सेक्शन 437 है। जो बेलेबल ऑफेंस के में बेल लेते हैं वो सेक्शन 437 में है। इसमें क्या कहता है, इसमें बेल कब लेगा पर्सन, आफ्टर अरेस्ट, और इसमें क्या लेगा, प्री अरेस्ट। लिमिटेड पावर होती हैं इसमें, और इसमें स्पेसिफिक पावर होती हैं। फॉर लॉन्ग टाइम, इसमें जो है बेल ज़्यादा समय के लिए मिलती है, और इसमें स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलती है। जैसे कम से कम तो 7 दिन बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, इस तरह से। मैजिस्ट्रेट और सेशन और हाई कोर्ट, इसमें हम किसी के भी पास जाकर बेल ले सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास, सेशन के पास और हाई कोर्ट के पास। और इसमें सिर्फ सेशन और हाई कोर्ट के पास जाएंगे, इसमें मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते। कंडीशन में अप्लाई, इसमें कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें भी कंडीशन अप्लाई होती है। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम रेगुलर कोर्ट टेक द डिसीजन ऑफ रेगुलर बेल, सेक्शन 437। जो रेगुलर कोर्ट है वो रेगुलर बेल पे डिसीजन लेगी स्पेसिफिक टाइम के बाद में। आई होप आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर देखा है तो आपको अगर पसंद आया है, सच में पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और फर्दर मैं आपकी वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको किसी नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।